बट साहब 3 घंटे पूछताछ आपसे हुई थी, लखनऊ में आज आप आए हुए हैं, किस तरीके से सामनात होने वाले हैं आज, क्या लगता है? देखिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग की बात थी, मैं गया था और पूरे 3 घंटे लगभग पूछताछ हुई और मैंने पूरा सहयोग किया और जो भी क्वेश्चन उन्होंने किया उसका सही जवाब दिया था। और आज माननीय जो हमारे आयोग है, उसने न्याय आयोग ने मुझे बुलाया है और उसके समक्ष मैं जा रहा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। यकीनन जो भी अपना वो सवाल पूछना चाहते हैं वो उसका मैं जवाब अपना मुकम्मल दूंगा। इस प्रश्न को आप कितना गंभीर मानते हैं कि वो जो हिंसा हुई थी, हिंसा में आपको जिम्मेदार मान रहे हैं? कौन जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं, जो पूछताछ हो रही है। नहीं, मैं आपसे यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने सवाल किया कि जिम्मेदार मानना है, जिम्मेदार कौन मानना है? सदर का जो बयान था पूछताछ में सस्पेक्ट आया, उसमें कहा गया है कि आपने भीड़ इकट्ठी करवाने। आप ये बताइए, आप सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, जो 161 का बयान होता है उसके अंदर जो भी बयान देता है उसके कोई सिग्नेचर होते नहीं है, पुलिस लिखती है और माननीय न्यायालय के अंदर उसकी कोई वो नहीं होती। तो इसलिए जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे वो माने जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा बयान सदर जामा मस्जिद के जो है वो दे नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जब इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं तो वो गलत बयान क्यों देंगे। फिर भी अगर इस प्रकार की कोई बात उन्होंने पुलिस ने कही है तो इसका जवाब जब न्यायालय के सामने बयान होने की बात होगी तो सब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ जफर साहब ने आपके सामने मैं देखिए चारों तरफ है तो इसलिए मैं चारों तरफ को अपना मुखातिब होकर कह रहा हूँ। सवाल उन्होंने किया है तो पुलिस प्रशासन आपके सामने, तो मेरे सामने या आपके सामने अभी तक जफर साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ये पुलिस का कहना है तो इसलिए हम पुलिस के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते और यकीनन जब अगर पुलिस के कहने पर ही सारी बात अगर सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की जरूरत ही क्यों थी। तो इसलिए जो चीज की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। भाई साहब, क्या पुलिस और प्रशासन आपको फ्रेम करना चाह रही है? ऐसा लगता है फ्रेम करना चाह रही है आपको? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहां हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर, ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, उस चीज के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा और मुझे उम्मीद है मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा। अल्पसंख्यक सांसद हैं और मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरह से हिंसा को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिल सके। हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इस उम्मीद से की है कि उसके अंदर के इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगातार हो रहे, बिजली चोरी हो, मकान का नक्शा न बनवाना हो, मकान को गिराने की बात कही जा रही है, क्या इंटेंशनल आपको निशाना बनाया जा रहा है? मैं समझता हूँ आपका जो सवाल है उसी में वो जवाब भी छुपा हुआ है जो आपने कहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया है उसी के अंदर जवाब भी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जो कहा यकीनन कहीं ना कहीं इसमें वो चीज नजर आती है और हाँ, यकीनन ये चीज है और आप लोग इसको सिर्फ मैं और आप ही नहीं कह रहे, इस बात को पूरा प्रदेश और देश इस बात को देख भी रहा है।
देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था संविधान का राज होना चाहिए। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अगर सांसद हूं, अगर मेरे खिलाफ ही अगर गलत कार्रवाई होती है तो जनता का विश्वास उठेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर तबके को इंसाफ मिलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।